हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अपडेटेड लिस्ट आई है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की, यानी जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के थ्रू, या फिर जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा आयुष के थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिला है, चाहे गवर्नमेंट मिला हो चाहे डीम्ड मिला हो या फिर गवर्नमेंट एडेड कोई भी कॉलेज मिला हो किसी भी कोर्स का, तो उन सभी को इनएलिजिबल लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। उसका मतलब क्या होता है वही बताऊंगा, और कौन कौन स्टूडेंट हैं वो पूरी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट आपको काउंसलिंग का गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सारी डिटेल्स काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। तो आप जब वेबसाइट पर आएंगे AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में देखेंगे तो आज यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिस ऑन अपडेटेड लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट। जब आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसे ओपन करके आपके लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट फॉर सेंटर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी ASUH यानी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानियन होम्योपैथी काउंसलिंग 2023 हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 सीट। अब इसमें वो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला और उसमें एडमिशन ले लिया था, चाहे उन्होंने अपग्रेडेशन डाला या फिर नहीं डाला। लेकिन इन सभी स्टूडेंट को जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले थे उनको ऑप्शन था कि वो थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट इस राउंड तक पहुंचे हैं, चाहे उनको अपग्रेडेशन होके न्यू कॉलेज मिला या ना मिला, या फिर थर्ड राउंड में जिनको नया कॉलेज अलॉट हुआ है अब वो उनका फाइनल हो गया है, कोई भी अपग्रेडेशन या कोई भी प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है, ना ही अपनी काउंसलिंग चेंज कर सकते हैं। जिनको भी कॉलेज मिल गया आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट का मतलब क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है उनका मतलब है कि ये स्टूडेंट अब किसी भी स्टेट की, ऑल इंडिया कोटा की या कोई भी जो काउंसलिंग है इस ईयर के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉलेज अलॉट हो चुका है। और ये रूल था कि थर्ड राउंड के बाद जिसको भी ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है वो किसी भी स्टेट की या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो जब आप इस लिस्ट में जाकर देखेंगे टोटल 81 पेजेस की ये जो PDF है हो गई है। इसमें टोटल जब आप नीचे जाकर देखेंगे तो लगभग जो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर इनएलिजिबल कैंडिडेट के अंदर आ गए हैं वह 3391, यानी इतने स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिल चुका है। अब अगर इन लिस्ट में से कोई भी स्टूडेंट अपना एडमिशन नहीं लेता है कॉलेज में जिनको अभी सीट मिली है, या फिर जाकर रिज़ाइन करता है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी तो जब्त कर ही लीजिए जाएगी। उसके साथ साथ वो आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ना ही ऑल इंडिया कोटा की ना ही स्टेट कोटा की। और जिन स्टूडेंट का इसमें नेम आया है तो उनकी सिक्योरिटी मनी बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन उनको जो है अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 1 से 1.5 महीने के बाद जो है अमाउंट वापस आ जाएगा। वही चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी हुई है वो बता देता हूँ। एज़ पर द अप्रूव्ड AACCC UG काउंसलिंग स्कीम 2023 कैंडिडेट एडमिटेड इन द राउंड 1 राउंड 2 राउंड 2 एंड अलॉटेड इन द राउंड 3 ऑफ AACCC UG काउंसलिंग होल्डिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट गवर्नमेंट एडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आर नॉट अलाउड टू वेकेट देयर सीट। यहाँ पर यही बोला गया कि जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी सीट्स हैं जो अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, अब वो अपनी सीट्स को छोड़ नहीं सकते। फर्दर कैंडिडेट हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 राउंड 3 ऑफ AACCC UG काउंसलिंग 2023 आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू UG BAMS BSMS BUMS एंड BHMS कोर्सेज अंडर ऑल इंडिया कोटा AIQ AACCC UG काउंसलिंग और स्टेट कोटा UT कोटा इंस्टीट्यूशनल कोटा सेंट्रल पूल कोटा, यानी आगे की किसी भी काउंसलिंग के लिए इस सेशन की जो चल रही है 2023-24 की उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगले साल के लिए तो डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि MBBS वाली जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें ये रूल था कि अगर उसमें आप अगर उल्लंघन करते हैं तो अगले साल भी काउंसलिंग नहीं कर सकते। पूरा 1 साल का वहाँ पर टाइम लाइन दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप अगले साल कर सकते हैं। देयरफॉर ऑल द स्टेट और UT काउंसलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ दीज कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन। तो यहाँ पर यही जो लिस्ट है इन्होंने जितने भी स्टेट हैं ऑल इंडिया के अंदर जहाँ पर भी काउंसलिंग चल रही है उन सभी के पास शेयर कर दी है। इसमें सभी स्टूडेंट अपना नाम चेक कर लेंगे। हालांकि स्टूडेंट को खुद भी पता होगा जो ऑल इंडिया कोटा से जिनको सीट अलॉट हुई है अभी तक, उन सब का नेम ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर लिखी होगी। बाकी सेम जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा। और आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।